सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਰਦਰਫੋਰਡਸ ਅਲਫਾ ਰੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਦਰਫੋਰਡ ਆ ਉਹਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज किस तरीके की क्योंकि एटम्स के बारे सानू थोड़ा जिहा थॉमसन ने पहले दस दिता सीगा कि एटम दे विच जिहड़ा वो इलैक्ट्रॉन्स ते प्रोटॉन्स नां दे जिहड़े पार्टिकल आ सब पार्टिकल्स आ वो हुंदे आ। उस तो बाद जिहड़ा रदरफोर्ड सीगा उन्हें की कीता एक एक्सपैरीमेंट कीता। की एक्सपैरीमेंट किया उन्हें अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपैरीमेंट किया जिस ते राही उन्हें काहदी खोज कर दी न्यूक्लियस की खोज की। किस तरीके नाल उन्हें एक्सपैरीमेंट किया उहदे बारे आपां डिस्कस करांगे। उन्हें सब तो पहला की लिया उन्हें की किया कि इत्थे हीलियम एटम लिया। हीलियम एटम नूं एक लैड कैविटी दे आपां कह सकदे कि बॉक्स दे विच इत्थे रखिया। ठीक है जी। हीलियम एटम हुण हीलियम एटम ने क्यों लिया क्योंकि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि हीलियम हैज़ अ 2 एटॉमिक नंबर। हीलियम ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ एटॉमिक नंबर 2 ਆ। ਉਹਦਾ एटॉमिक मास ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਆ। एटॉमिक नंबर 2 ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ एटॉमिक मास ਉਹ ਕੋਲ 4 ਆ। इट मींस इट हैज़ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। जे ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 यूनिट मास ਆ सॉरी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 4 यूनिट मास ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਨਿਊਟਰੋਨ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ 4 ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਦੇ ਐਂਡ 2 ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ 2 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ 2 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਲੀਅਮ ਐਟਮ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ 2 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਮਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ that rays are known as alpha particles or alpha rays. That rays are known as alpha particles or alpha rays or alpha rays। ਤੇ alpha particle अगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ alpha rays ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ it means these rays carry a positive charge। these rays carry a positive charge। ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ 2 ਯੂਨਿਟ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਫਾਈਨਡ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨਡ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵਿਚ ਆਰ emitted from a helium atom। particles which are emitted from a helium atoms and they carry a positive charge। हम बात ले लेंगे कि एक ही उन्हें लिया हीलियम एटम हीलियम एटम। ठीक है। देन उस तो बाद अगे उन्हें की कर दिता ताकि ये जी रेज जड़ियाँ निकलदियाँ पईयां वा ये इधर उधर नूं फैलन ना बिल्कुल बीम ऑफ लाइट सीधा ही जाए बिल्कुल स्ट्रेट जड़ियाँ ये जान वो वास्ते ने कि लिखती ला दियाँ इत्थे 2 नैरो स्लिट ला दी। दीज आर नोन एज नैरो स्लिट जड़ियाँ की आ बीम ऑफ लाइट को बिल्कुल सीधियां ही अगे लै लैनियां। दीज आर नोन एज स्लिट्स नैरो स्लिट्स। उस तो अगे इन्हें इत्थे की कीता एक गोल्ड का फॉयल रख दी। गोल्ड फॉयल सानू फॉयल का बार बार आउंदा क्योंकि असीं सारे जिहड़े आ ये पेंडू खेतर नूं बिलोंग करदे आ जां सानू पता नहीं कि व्हाट इज़ अ फॉयल जां ते इहदे विच मैं दस दिंदा कि फॉयल की है। उस तरीके दे नाल गोल्ड फॉयल मतलब कि किसी मैटल की बनी हुई एक बरीक जी चादर टाइप आप कह लिए जिवें तुसीं खाना बनाउण खाना जिहड़ा वा उहनूं वलेट के एक सिल्वर पेपर दे विच लैके जांदे हो ना जिद्दां दा सिल्वर पेपर हुंदा रोल जिहड़ा हुंदा। ठीक है। वो सिल्वर पेपर दे तरह ही जिहड़ा वा बिल्कुल पतला बरीक जिहड़ा वा बहुत थिन जिहड़ी शीट सीगी उन्हें गोल्ड दी सोने की बनी हुई ये शीट जिहड़ी सी किन्नी पतली सी किन्नी थिन सीगी ते इहदी जिहड़ी थिकनेस सी ना इस शीट की जिहड़ी थिकनेस सी दिस इज कॉल्ड foil। this is known as gold foil and what is thickness? The thickness is 1.2 into 10 raised power minus 7 meter। so it is a very thin sheet। ये बहुत ही पतली शीट सी गोल्ड फॉयल ये किसी की बहुत ही पतली शीट काफ़ी पतली शीट सी जो ये उन्हें अल्फा रेज जड़ियाँ वा पास करवाइया तो सामने उन्हें की रख दिता इत्थे एक
एक स्क्रीन ला दी, सामने उन्हें की ला दी, एक स्क्रीन ला दी कि ताकि ये रेस सीगियां सामने जाके वो स्क्रीन के उपर पैन। हुण इत्थे जिहड़ी इहने स्क्रीन ला दी, ये स्क्रीन काहदी बनी सीगी? दैट स्क्रीन इज मेड फ्रॉम जिंक सल्फाइड ZnS। ये जिहड़ी स्क्रीन सीगी ये काहदी बनी सीगी? जिंक सल्फाइड की, जिंक सल्फेट की बनी सीगी। हुण ये जिहड़ी स्क्रीन इत्थे बनी आ जिंक सल्फेट की, यही क्यों इहने लाई? ये जिहड़ी स्क्रीन सी ये क्यों बनाई? जिंक सल्फेट की बना के ही जिहड़ी आ जिंक सल्फाइड की बना के ही स्क्रीन क्यों इन्हें लाई? हुण इन्हें जिहड़ी जिंक सल्फाइड की बना के स्क्रीन लाई क्यों? बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस ब्राइट फ्लैश। बिकॉज अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस ब्राइट फ्लैश, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल सामने जो निकल गए तो ये उपर जाके वजणगे तो की देंगे? एक ब्राइट फ्लैश देंगे। तां करके इन्हें जिहड़ी सीगी इस मटीरियल की बनी हुई जिहड़ी सीगी वो स्क्रीन ला दी। दैन हाउ कैन ही डिटेक्ट दैम? जिहड़े वो अल्फा पार्टिकल अगे निकल के जाणगे जां पिछे नूं जाणगे जां इधर उधर नूं जाणगे, किसी भी डायरैक्शन दे विच नूं जाणगे, ते हाउ कैन ही ऑब्जर्व दैम? किस तरीके दे नाल वो उन्हां नूं ऑब्जर्व करदा? उन्हें की कीता? फिर उन्हां नूं उस चीज़ नूं ऑब्जर्व करन वास्ते ही हैज़ use a one detector। he has used a one detector। ये डिटेक्टर की है एक तरह की सी माइक्रोस्कोप। रोटेटिंग जिहड़ी सीगी उन्हें ये माइक्रोस्कोप लई, उन्हें की कीता? एक रोटेटिंग माइक्रोस्कोप लई। क्यों रोटेटिंग माइक्रोस्कोप लई? क्योंकि वो ऑब्जर्व करना चाहुंदा सीगा इनू अलग अलग एंगल से उत्ते, जिद्दां इनू रोटेट करके इधर भी लै जाए, इनू रोटेट करके इधर भी लै जाए, हर एक एंगल के उपर जिहड़ा सीगा वो ऑब्जर्व करना चाहुंदा सीगा कि इस एंगल ते किन्ने की मैनूं दिसदा पिया, इस एंगल ते की दिसदा पिया, इस एंगल ते की दिसदा पिया, इस एंगल ते की। ये सीगा उहदा सारा एक्सपैरीमेंट कि वो अलग अलग एंगल्स के उत्ते जिहड़ा सीगा रोटेटेबल जिहड़े डिटेक्टर सीगा उहदे राहीं उन्हें की कीता? अपने एक्सपैरीमेंट नूं ऑब्जर्व कीता। ठीक है, हुण जिहड़ी चीज़ उन्हें इस एक्सपैरीमेंट उन्हें देखा, ये जिहड़ी चीज़ उन्हें ऑब्जर्व की वो की चीज़ सी? वॉट ही ऑब्जर्व, की ऑब्जर्व उन्हें कीता? फर्स्ट ऑफ ऑल जिहड़ी चीज़ उन्हें ऑब्जर्व की, ही सैड, उन्हें जिहड़ी चीज़ सब तो पहले ऑब्जर्व की, ही सैड मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, यू कैन राइट डाउन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आप ऐसे ले लेंगे। नंबर 1, what he observed, the most of the alpha particle pass straight through the gold foil. It means that, what it means? It means that they do not suffer any collision with gold atoms। की उन्हें दसिया कहना कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जिहड़े सीगे वो बिल्कुल सीधे ही चले गए, स्ट्रेट। ज़्यादातर जिहड़े अल्फा पार्टिकल सीगे जो इत्थों आए तो वो की गए? सीधे ही चल गए। काफ़ी सो मैनी अल्फा पार्टिकल्स आर गो स्ट्रेट, सो मैनी अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट, विच मीनस डैट कि लगभग 99 पॉइंट समथिंग जिहड़े सीगे वो अल्फा पार्टिकल सीधे ही चले गए। इत्थों ही एक चीज़ ऑब्जर्व की कि वो बिना किसी टक्कर तो जड़े सीगे वो सीधे चल गए कि इन्हें ऑब्जर्व किया। दिस इज ऑब्जर्वेशन। तो व्हाट इज द रिजल्ट फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन? इस ऑब्जर्वेशन तो रिजल्ट की निकलिया? व्हाट इज द कंक्लूजन? की सिट्टा की निकलिया होता? उस चीज का की सिट्टा निकलिया या उस चीज का की जड़ा सीगा रिजल्ट की निकलिया? तो रिजल्ट इज दैट he said there is a space between atoms।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਪੇਸ ਆ, there is a space between atoms, there is a space between atoms। ਜੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪੇਸ ਆ then so that's why these alpha rays are ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ alpha rays ਇੱਕ ਆ pass straight, these alpha particles are pass straight through the gold foil, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ straight ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ gold foil ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ because ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਪੇਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਪੇਸ ਆ। ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡ ਫੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਪੇਸ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਫਸਟ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਹ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਅਰ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ what he said, ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ the only about 0.14% the only about second ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ the only about 0.14% of incident alpha particles scatter by more than 1 degree, more than 1 degree। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਬੇਸ ਮੰਨ ਲੈਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਟੈਕਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਓ 1 ਡਿਗਰੀ ਦਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਦਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ 2 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ 3 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ 4 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ 5 ਡਿਗਰੀ 6 ਡਿਗਰੀ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਉਹ ਬਣੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਸੀ 1 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 0.14% ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ 0.18% ਜਿਹੜੇ 0.14% ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦੈਟ ਆਰ ਸਕੈਟਰ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਏ ਖਿੱਲਰ ਗਏ, ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਖਿੱਲਰ ਗਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਹਿਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 99 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ 99 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 8 ਸ਼ਾਇਦ 99.8% ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ 99 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 99.8 ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਦੈਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 0.14% ਨਾ 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 0.14% ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਗਏ 1 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ ਸਕੈਟਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ alpha particle produced from a helium atom and they carry a positive charge। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ positive charge ਆ and there is
ये ਜਿਹੜੇ एक साइड में थोड़े ਜਿਹੇ चल गए कहता इस जगह के उत्ते भी की कोई पॉजिटिव चार्ज होएगा इस जगह पे भी की होगा कोई पॉजिटिव चार्ज होएगा बिकॉज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव बोथ आर रिपेल ईच अदर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव बोथ आर रिपेल ईच अदर एक दूजे तो दूर दूर जाते एक दूजे तो दूर जाते ਤਾਂ करके अल्फा पार्टिकल ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ बट किया कि सेंटर के लागों की साइड में चल गया ये हो गए एक साइड में चल गए जिदा आप इतने एक एटम बना लेंगे सपोज आ एक एटम सीगा इतने पॉजिटिव चार्ज सीगा ठीक है तो कहना जो इतों आउणगे ना ऐ करके तो लागों काफ़ी सारे जो सीधे चलते हैं काफ़ी सारे सीधे चलते बट ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 1 डिग्री ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਥੋੜੇ ਟੇਢੇ ਚ because it carry a positive charge and in the center of the atom also a positive charge ਤਾਂ ਕਰਕੇ positive repel each other ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ conclusion ਕੱਢਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ and the last and very important ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ observation that observation called ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ observation ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ observation ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ about one alpha particle in every 8,000 alpha particles deflect by more than 90 degree deflect more than 90 degree ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲ ਗਏ ਕੁਝ 1 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦਾ 8000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर 8 मान लो कि 8000 अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं अबाउट द 1 अल्फा पार्टिकल्स 8000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ 8000 ਇਦਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ 7999 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਬੈਕ ਦੈਟ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਬੈਕ ਇੱਕ ਕਦੋਂ 90 ਮੋਰ ਦੈਨ 90 ਜਦੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ 91 92 93 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਬੈਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ कि ये साढ़े को की आइटम एंड दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज इन इट हुण अल्फा पार्टिकल्स आए सीधे निकल गए अल्फा पार्टिकल आ रहे और सीधे जा रहे अल्फा पार्टिकल आ रहे सीधे जा रहे नियर अबाउट जेडे आए वो भी होए रिफ्लैक्टेड हो गए ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਬਵ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਅਬਵ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ 90 ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ
हुण अल्फा पार्टिकल गया तो सेंटर तो वापस आ गया। दिस शोज डैट इत्थे ने की चीज़ ऑब्जर्व की उन्हें क्या अल्फा पार्टिकल के उत्ते पॉजिटिव चार्ज है एंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस सॉरी द सेंटर ऑफ द एटम जड़ा वा इत्थे की काफ़ी डेंस चीज़ पई हुई काफ़ी डेंस मतलब काफ़ी संघनी चीज़ पई हुई है कोई जिथे एटम का सारा मैं जड़ा मास है वह कंसनट्रेट करता कि एटम का सारा मास जड़ा लगभग की इस जगह इस पॉइंट के उत्ते आ सारे एटम का मास ठीक है। ओवरऑल जड़ा उन्हें क्या कहना बाकी का जड़ा वा वो लगभग की खाली आ सारा जड़ा क्या कि एटम का जिन्ना भी मास है वो सेंटर के उत्ते कंसनट्रेट कर रहा सेंटर के उत्ते की कहना कोई टिनी पार्टिकल आ बहुत ही छोटा पार्टिकल बहुत छोटा पार्टिकल आ दैट टिनी पार्टिकल जड़ा वा जड़ा एक अल्फा पार्टिकल नूं 8000 के पिछे एक अल्फा पार्टिकल नूं अगे नहीं जा दे रहा वो टिनी पार्टिकल का उन्हें फिर नाम की लिया दिता टिनी कोर उन्हें कह दिता सीगा नॉट पार्टिकल इज द कोर CORE कोर उन्हें कहा एक स्मॉल कोर आ रहा सेंटर के विच ठीक है जोड़ा काफ़ी डेंस आ जितों अल्फा पार्टिकल अगे लंघ के नहीं जा रहा जो अगे जाता तो वो तो पहला ही वो भी कर देंदा टर्न बैक वो पिछे आ जाता फिर उन्हें कहा ये जड़ा सेंटर आ जिथे होल ऑफ द मास ऑफ द एटम जड़ा कंसनट्रेट करता और दैट टिनी कोर इज नोन एज अ न्यूक्लियस उन्हें फिर उस कोर का नाम की दिता न्यूक्लियस इन्हें क्या इहदा नाम की आ न्यूक्लियस ये इन्हें कंक्लूजन करता लिख लो तुसी कंक्लूजन इहदा की सीगा कहंदा एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम entire positive charge of the atom must be concentrated in the must be concentrated in the tiny central core of the atom tiny central core of an atom this central core of atom or of each atom was called atomic nucleus इन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियस का नाम दिता हुण इन्ना ज़्यादा रिसर्च जिहड़ी सी रदरफोर्ड ने की अपने एक्सपैरीमेंट्स के तीन चीज़ों के बारे उन्हें दसिया कि स्पेस बिटवीन एटम के स्पेस होंदी है रेस सीधियां लंघ जांदियां अल्फा पार्टिकल सीधा लंघ गया कहता कुछ जड़ियां वा डिफ्लैक्ट करदियां वा कि उत्थे की रिपल्शन पैदा होंदी है सेंटर दे विच कहंदा होल मास जिहड़ा वा कंसनट्रेट करदा वा सेंटर दे उत्ते तां करके रेस जांदियां वा ते अगे नहीं जा पाउंदियां सेंटर तो रिफ्लैक्ट बैक हो जांदियां 8000 के पिछे एक अल्फा पार्टिकल जिहड़ा वो पिछे आ जांदा 8000 के विचों एक अल्फा पार्टिकल जिहड़ा हो गया पिछे आ गया कहने पाओगे 7799 चल जाएंगे अगे बट एक नहीं जा पाऊगा हर बार दैन इस चीज़ की जी सी रदरफोर्ड के एक्सपैरीमेंट के आप रदरफोर्ड ने डिस्कस की है वो अज आप इतने डिस्कस की बट काफ़ी ज़्यादा इन्हें रिसर्च तो की बट ये भी की रही कुछ कमियां रही की कमियां सीगियां व्हाट आर द लिमिटेशंस व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ limitation of Rutherford experiment ये ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮॉडल unable to explain his model unable to explain the stability of atom की स्टेबिलिटी के बारे में सानू दस सकिया
किवें नहीं स्टेबिलिटी के बारे दस सकिया क्योंकि कहना जिहड़ी जो कहना कि जो इन्हूं पुछया तो कहना कि मैक्सवैल कहना किस तरीके दे नाल घूमदे ते इन्हें दस्सिया कहना कि एक जिहड़ी उहदे विच एनर्जी हुंदी है किहड़ी एनर्जी है कहना इलैक्ट्रोमैग्नैटिक रेडिएशनस पैदा होंदियां उहदे विच इलैक्ट्रोमैग्नैटिक रेडिएशनस उहदे विचों निकलदियां किहदे विचों निकलदियां वा इलैक्ट्रॉन्स दे विचों जिहड़ियां कि उहनूं की करदियां वा रोटेट कराउंदियां वो रेडिएशन जिहड़ियां उहनूं की कराउंदियां वा रोटेट कराउंदियां ठीक है बट ये इस सवाल का जवाब जोड़ा सीगा वो तो सैटिस्फैक्शन नहीं हुई उन्होंने तो उन्हें भी क्या कहना ठीक है अगर वो रेडिएशन निकलदियां पईयां वा कहना सपोज आ एक न्यूक्लीयस आ ठीक है आ की एक न्यूक्लीयस आ अगर सपोज इलैक्ट्रॉन्स इत्थे पिया सीगा इलैक्ट्रॉन्स इत्थे पिया सीगा इट रिवॉल्व एक घूमदा पिया इस तरीके दे नाल घूमदा पिया ये जो घूमदा जाता कहना ये जी एनर्जी आ की होनी चाहिए फिर खत्म होनी चाहिए घटनी चाहिए जो वो रेडिएशन निकलनी जानियाँ तो वो एनर्जी की आ घटती जाऊगी जो वो एनर्जी घटती जाऊगी दैन ये हौली हौली जो ऑर्बिट आ वो जाऊगा श्रिंक होंदा जाऊगा छोटा होंदा जाऊगा ठीक है वो जो ऑर्बिट आ वो जाऊगा श्रिंक होगा अगर वो ऑर्बिट जोड़ा वा वो श्रिंक होगा छोटा होंदा जाऊगा दैन वो ऑर्बिट के श्रिंक होने नाल की होगा अगर वो ऑर्बिट छोटा होंदा जांदा वा ते कहंदा वो की है नेड़े 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 न्यूक्लियस से आई जांदा क्योंकि वो रेडिएशन लगातार निकली जा रही एट द एंड ऑफ से आके लास्ट से आके इस जगह से आके की आ जाऊगा इलैक्ट्रॉन इन्हें टकराऊगा ठीक है इतने आके टकराऊगा तो इतने आके वो की डिग जूगा क्योंकि इसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जानी इतने आके रेडिएशन बिल्कुल खत्म हो जानी उसकी कहने का भाव इलैक्ट्रॉन्स तो फिर इतने आके तो इलैक्ट्रॉन्स एक तरह का खत्म हो गया मर गया बट एटम तो साडा स्टेबल आ एटम तो स्टेबल आ वो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इक्वल ही रहने वो कभी ਵਧਣੇ घटने नहीं दैन फिर जे वो स्टेबल आ तो फिर अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट तो फिर फेल आ इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि रेडिएशन निकली आ रही रेडिएशन के नाल ਉਹਦਾ ऑर्बिट छोटा होंदा जा रहा ऑर्बिट छोटा होंदा जा रहा इलैक्ट्रॉन्स जिहड़ा वा न्यूक्लियस के कोल पहुंचूगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜ के टकरा के मर जूगा डिग जूगा तो इलैक्ट्रॉन्स से खत्म ही हो गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ते पर एटम ते ऑलवेज स्टेबल फिर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आ ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग फिर एटम स्टेबल ही नहीं आ ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग ते एटम स्टेबल ही नहीं आ अगर ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग एटम स्टेबल नहीं आ तो फिर एक ही आ जाती है लिमिटेशन आ जाती है रदरफोर्ड की कमी रदरफोर्ड की कमी आ कहता ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मॉडल आ वो अनएबल रहा फिर एक्सप्लेन करने वास्ते किनू स्टेबिलिटी ऑफ एटम उन्हें एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया एंड द सैकेंड फिर सैकेंड एक होर एक्सपेरिमेंट ये जी हैगी एक्सप्लेनेशन आ जो आप कह रही है कि ये जी कमी सी वो की आ वो सैकेंड कमी ये आ कि उन्हें की क्या कहता इन्हें इतने इन पूछा गया जो कि एटम को आप कितने घुमावे इलैक्ट्रॉन्स को कितने घुमावे सपोज साढ़े को न्यूक्लियस आ तो इनू जो एटम इलैक्ट्रॉन्स आ ये न्यूक्लियस के दुआरे घूमता पाया जिन्होंने इतने घुमाइए चाहे इस जगह से घुमाइए या इतने घुमाइए कितने घुमाइए तो रदरफोर्ड कहता कितने भी घुमा दो इनू इतने घुमा दो इनू इतने घुमा दो इनू कहने का भाव कि इलैक्ट्रॉन्स कितने रिवॉल्व करना ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਸੀਗੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਟਮਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ऑर्बिट किस तरीके कोई ऑर्बिट हैगा भी है कि नहीं हैगा ये बारे नहीं इन्हें तुहानूं दस्सिया जिहड़ा कि बोहर ने बाद में आके दस्सिया कि नहीं आ फर्स्ट ऑर्बिट आ सैकेंड ऑर्बिट आ थर्ड ऑर्बिट आ एस इत्थे इलैक्ट्रॉन घूमूगा इदां होगा इत्थे इलैक्ट्रॉन घूमूगा इदां होगा ये सारियां चीज़ां सानूं बोहर ने बाद में आके दस्सी कहने का भाव कि अगर इहदी लिमिटेशन लिखनी हो तुसीं लिख सकते हो लिख लो कि हिज थ्योरी वॉज इनकंप्लीट बिकॉज इट डिड नॉट मैंशन his theory was incomplete because it did not mention anything about the arrangement of electrons in the orbit
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨ ਦਾ ਆਰਬਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੋਹਰ, ਨੀਲ ਬੋਹਰ। ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ।